इंडस्ट्रीज वगैरह इधर बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को ना ऐसे एरिया में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन ना। बैठ तो नहीं कह सकते, खैर एक तरफ से हम कह सकते हैं कि मौसम अच्छा हो जाता है। ये हमारे पाकिस्तान के ही काम है, जौन सी हुकूमत है कोई रिएक्शन ही नहीं ले रहे। इन्हें चाहिए ये पौधे वगैरह लगाएं, दरख्त लगाएं, जिसकी वजह से हमारी आबो हवा साफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज आपको लग रहा होगा मैंने अपने चेहरे को कैमोफ्लेज किया हुआ है या बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। इसकी वजह ये नहीं है कि मेरे फेस पे कुछ हुआ है, इसकी वजह ये है कि इस वक्त हम दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर में आपको खुशामदीद कहते हैं, लाहौर। दुनिया का सबसे इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे गंदा शहर है वो लाहौर आ रहा है। हमने माशाल्लाह से बीजिंग और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। और अगर आप हमारी एयर क्वालिटी देखें, और इस वक्त अगर कैमरे में शायद आपको विजिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही हो, लेकिन जो कहते हैं ना नेकेड आई से अगर आप विजिबिलिटी देखें वो तबाह कुन है। हवा के इतने बुरे असरात यहाँ पे हो रहे हैं और इतने हेल्थ हैजर्ड्स फैल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये बागों का शहर था जिसे हमने मिट्टी, धुएँ और जिसे कहते हैं ना गंद का शहर बना दिया। हम अब इस एक निजी यूनिवर्सिटी के पास हैं, यहाँ पे स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको किस किस्म के हेल्थ हैजर्ड्स का सामना है। और उसके अलावा ये पीछे एक ओपन गंदा नाला है, इससे इस माहौल पे क्या असर हो रहा है, इस पे लोगों से जानेंगे, लोगों से पूछेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा, इतना मेजर सिटी, उसकी ये हालात हैं। और हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त एक फेस्टिवल मनाने में मसरूफ़ है। समझ से बाला तार है, इनकी जो बुनियादी चीज़ों पर इनकी नज़र नहीं है, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना फजूलियात पर इनकी पूरी नज़र है। अब हम लोगों के पास चल के उनसे जाने। धुएँ का शहर बस हम सबकी अपनी गलती की वजह से बना है। गाड़ियों की सारी पोल्यूशन है, ये सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से सारे का स्मोक है, ये सारी उसी की वजह से हम खुद लोगों ने, ये खुद जितनी भी पॉपुलेशन है लाहौर के, सब ने हम सबको खुद ही इस हिसाब में डाला हुआ है, स्मोक के हिसाब में। आपको क्या लगता है इसकी बड़ी वजह ये भी है, ये जो अर्बनाइजेशन बहुत स्पीड से हो रही है, सोसाइटी पे सोसाइटी बन रही है? ये भी हो सकती है, ये बिकॉज उसके लिए भी आपको ऑटोमोबाइल की ज़रूरत है, गाड़ियों का चलना होता है, ये काटना वो काटना, इसको यहाँ से वहाँ लेके जाना, उसके अंदर धूल मिट्टी स्मोक, ये गाड़ियों की जो होता है साइलेंसर, उसमें से जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, वो सारा उसी का वजह से हो रहा है। इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को? लेने चाहिए, ऑब्वियसली लेने चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हेल्थ हैजर्ड्स बिल्कुल सोचना चाहिए इसके बारे में। एक जो शहर जिसे कहते हैं ना, लोग कहते थे जी बागों का शहर, सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर। आपको सिटी ऑफ कंक्रीट और सिटी ऑफ स्मोक में कैसा लगा? तो मैं तो बहुत पेशावर से हूँ, मुझे तो मतलब उधर तो इतना नहीं होता, लेकिन इधर तो मतलब जब स्टार्ट होता है ना, विंटर स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट महीने से लेकर एंड तक स्मोक स्मोक स्मोक, कुछ नज़र ही नहीं आता। तो हम तो मतलब जब से आया हो स्मोक ही स्मोक है लाहौर पे। इसकी क्या वजह है यहाँ पे? क्या अर्बनाइजेशन या जो लोगों का लैक ऑफ एटीट्यूड है, इतना गंद फैलाते हैं यहाँ पे कूड़े का, इसकी वजह से? हाँ, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ साथ ये मतलब इंडस्ट्रियल है ना सिटी, तो जो मतलब इंडस्ट्री से स्मोक वगैरह जाते हैं, धुआं वगैरह, तो मेन रीज़न आई थिंक। सर मुझे बताएं, इस वक्त लाहौर शहर इतना खूबसूरत मंजर क्यों पेश कर रहा है? क्योंकि यहाँ गंद बहुत भला ज़्यादा हो गया, तो हमें मेरे ख्याल से इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। आपको लगता है गवर्नमेंट इस वक्त एक फेस्टिवल मना रही है पंजाब का, वो हॉर्स एंड कैटल शो, बजाय इस पे कि इसके ऊपर कोई लें? आप देखिए सूरज भी विजिबल है आंखों से। अगर गवर्नमेंट इतना काम कर ही लेती तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। तो करना तो चाहिए बट करते नहीं है। आपको नहीं लगता डिफॉरेस्टेशन भी इसकी एक बड़ी वजह, दरख्तों का कटना? हो सकता है, बिल्कुल बहुत बड़ी वजह है, और इलीगल तकरीबन गवर्नमेंट ही कर रही है सारा कुछ, लेकिन बात फिर आवाम पे आ जाती है सारी। तो गवर्नमेंट सही एक्शंस नहीं ले रही। शॉर्ट सी बात यही है, हर मसले का फोक हो चाहे हमारे पाकिस्तान के और भी हालात हैं, तो गवर्नमेंट नॉन सीरियस है। ये जो एक तो इंडस्ट्रीज वगैरह इधर बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को ना ऐसे एरिया में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पॉपुलेशन ना हो। यहाँ पे और ये गंदगी वगैरह ये लोग हर जगह में पहनते, ये देखें अब नाले की वजह से, इसी वजह से माहौल जो है वो बहुत आलूदा हो रहा है, और इसी वजह से ये स्मोक वगैरह हो रही है, और इसकी वजह से बहुत ही बीमारियाँ फैल रही हैं। आपको लगता है कि ये जो धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बनती है इससे भी ये मसला होता है, क्योंकि अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा, ग्रीन एरिया ख़त्म हो गया? हाँ, ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बार बार हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, और जो दरख्त वगैरह हैं उनकी कटाई चल रही है, इसी वजह से ग्रीनरी वगैरह ख़त्म हो रही है, तो इसी वजह से ये हो रहा है। से बिल्कुल आपकी बात से, हम बलूचिस्तान से, हमें वहाँ स्मोक का पता नहीं। और यार लाहौर में तो है ना, अल्लाह के बंदे, इस वक्त है ना स्मोक? जी बिल्कुल। ऐसा कभी बलूचिस्तान में माहौल देखा? नहीं, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? मतलब लोग क्या जिस तरह इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ये ज़्यादा है ना, इसलिए भी स्मोक है, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, डिफॉरेस्टेशन भी इसकी एक बड़ी वजह? जी, डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी रीज़न है इसकी भी।
आपको नहीं लगता कि पंजाब में लोग बड़े वो हैं, मतलब जो है कहते हैं ना बेफिक्रे से, वो इस चीज़ को मैटर ही नहीं करते, हालांकि इसका नुकसान बहुत है? नहीं, लोग फील तो कर रहे हैं ना, अब हर किसी को दिखाई भी दे रहा है कि स्मोक बहुत ज़्यादा होती जाती है, लेकिन ये अब अनकंट्रोल हो गई ना, अब रोकने की हर कोई कोशिश तो करता है कि ना हो, लेकिन हो रही है फिर भी जिस तरह, क्या कर सकते हैं। आप किस एरिया से बलूचिस्तान में? मैं बारखान से हूँ। वहाँ पे कभी ऐसा आपने देखा? नहीं, वहाँ पर स्मोक होती भी नहीं है, मुझे तो कभी नहीं याद वहाँ पे ये स्मोक आपने होती। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया? जी, ये फर्स्ट टाइम देखी है। बैड एक्सपीरियंस ही हुआ लाहौर आके? बैठ तो नहीं कह सकते, खैर एक तरफ से हम कह सकते हैं कि मौसम अच्छा हो जाता है। ये मौसम अच्छा है भाई, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। ऐसे इतने मामलात ख़राब हुए हैं, शहर की बेड़ा गर्क हुआ। ये हमारे पाकिस्तान का ही काम है, जौन सी हुकूमत है कोई रिएक्शन ही नहीं ले रहे। इन्हें चाहिए ये पौधे वगैरह लगाएं, दरख्त लगाएं, जिसकी वजह से हमारी आबो हवा साफ़ हो। ये गाड़ियों को वगैरह को देखते नहीं, जो 4-5 लाख की गाड़ी होती है उसे देखते हैं, सलाम कर देते हैं पुलिस वाले। आपका मतलब है कि एक तो ये जो बिल्कुल हवा गंदी, इसकी बड़ी वजह है दरख्त कटना? हाँ जी बिल्कुल। उसकी वजह ये नहीं है सोसाइटियाँ बनना, ग्रीन एरिया ख़त्म हो रहा है? वो इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये जोन से हमारे पाकिस्तान वाले हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, हुकूमत ऊपर बैठी है, पैसे खा रहे हैं, कुछ करते ही नहीं है ये लोग। लाहौर को बागों का शहर कहते थे, ऐसा ही है अब ये क्या हालात है? अब ये बागों का शहर छोड़ के तो ये तो अब आलूदगी का शहर हो गया। वीराना। हाँ जी बिल्कुल आलूदगी है इसमें, जो जान की आलूदगी है, और इसमें कहीं पे आप दिखाए हमें दरख्त लगाए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी हम हॉस्टल से आए हैं, तो दोस्त जा रहे थे किस उन्हें। शहर से आप? मैं मंडी बावलदीन से। वहाँ पे कभी स्मोक आया इस तरह? नहीं, इस तरह नहीं होता, वो बहुत प्यारा इलाका है। यार लाहौर में तो फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा है और दूसरी ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि स्मोक तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से ये गैस जा रहे ऊपर जमा होते, तो हम खास स्मोक तो फैलेगी और इसके सेहत के मुतालिक फिर बहुत नुकसानात भी है और एक्सीडेंट का ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि रात को हम निकलते गाड़ियाँ भी नज़र नहीं धुआं आती। होता हवा में। हाँ, ये बंदा भी सामने नज़र नहीं आता, तो बहुत धुआं होता है और लाहौर में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इलाकों के निस्बत लाहौर में। आप किस एरिया से? मैं केपी के सवाबी से हूँ। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएं, ये वजह तो नहीं कि जो ग्रीन एरियाज ख़त्म हो रहे हैं और धड़ाधड़ सोसाइटियाँ बन रही, ये भी वजह? ये तो मतलब लाहौर एक डेवलप जगह है, सोसाइटियाँ इधर बनती है, ग्रीन दरख्त काटते लोग, ग्रीन एरिया ख़त्म करते, उसमें आर्टिफिशियल ग्रीनरी पैदा करते, उससे और नुकसानात पैदा होते। तो जितनी ग्रीनरी ख़त्म होगी उतनी ये ग्लोबल वार्मिंग और ये धुंध ज़्यादा हो जाएगी। डू यू थिंक हुकूमत किसी लेवल पे सीरियस है इसको ख़त्म करने के लिए? हुकूमत किसी मामले में सीरियस नहीं है, उनके अपने इतने मसले पड़े हुए हैं, ये तो एज साइड वाली चीज़ है, तो ये तो वो इंक्लूड ही नहीं करते मसलों में। मतलब उनके लिए मैटर हाँ, ही नहीं ये करता। और ज़्यादा होगी, लोग मरते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हुकूमत को फ़र्क बस सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन प्रोपेगंडे पे ला के, कभी किसको ला के, कभी अपने किसको काम ला के के, लिए। अपने काम है। ये एक आता है चोरी करता है, दूसरा आता है चोरी करता है, तीसरा आता है चोरी करता है, ये कानून चलता आ रहा है 70 साल, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, शुरू हमसे ही होनी है, हम शुरू लेंगे, आप लोगे, ये लेगा, हर बंदा एक हर दरख्त बंदा लगाए, हाँ। एक दरख्त लगाए या एक अपनी एफर्ट दिखाए इसको रोकने के कूड़ा लिए, ना तब हो फेंके, सकता ये- है। कूड़ा डस्टबिन में डाले, आग बाकी ना लगाए उसे। आग हो गए, स्मोकिंग हो गए, गाड़ियाँ चलाए, लेकिन अपने ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा वो न, और बाकी प्लांटेशन से ही रोक सकता है ये। और लाहौर में तो प्लांटेशन की अभी जगह ही नहीं बची क्योंकि हर कोई आता है, हुकूमत में आते हैं, फिर वो अपना पैसा प्रोजेक्ट में चुरा जाता के फिर इन्वेस्टमेंट करते, कोई सोसाइटी, ग्रीन सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी, तो तबाह करके रखा। तबाह करके रख दिया। यार हवा तो ये है कि बस पॉल्यूशन का मसला है मेरे ख्याल से। ये आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सामने है, तो गवर्नमेंट से कितना धुआं निकल रहा है, आप ज़रा देख लें, बगैर फ़िल्टर के मेरे ख्याल से। हाँ, एक और चीज़ मुझे बताएं, क्या डिफॉरेस्टेशन और उसके अलावा सोसाइटियों का बनना और उसके अलावा हमारा अपना जो रवैया है, कूड़े को आग लगा देना, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़, ये सारी वजह है? यार मेरे ख्याल से कि हम ऐसा नेशन ना, वी आर रियली नॉट गुड, क्योंकि हम ऐसा नेशन, हमें पता है चीज़ों का कि कचरा हमें चाहिए कि कचरा न फेंकना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, एफॉरेस्टेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन ये सब जानते हुए हम अमल नहीं करते, ये सबसे बड़ा मसला है। आप लाहौर से? नहीं, मैं बेसिकली जीबी से हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे कभी स्मोक देखा आपने? नहीं, वहाँ पे तो इस स्मोक का कोई ये कंसेप्ट phenomenon है ही नहीं नहीं। है, ये है ही नहीं। ये सिर्फ लाहौर में आके गिफ्ट लाहौर मिला? में- जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आके सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें, यकीन करें। आपको सांस लेने प्रॉब्लम होती जी।
اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کو گورنمنٹ اس میں خود کہیں آپ کو سیریس لگ رہی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کہیں پہ بھی سیریس نہیں لگ رہی, اور جو درخت وغیرہ گورنمنٹ لگا رہی ہیں وہ بالکل ہی کسی کام کی نہیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے کریکٹر, وہ جو ہے آکسیجن کو بڑھاتے نہیں, یہ والے بڑھانے میں کوئی ان کا جو ہے وہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جو فروٹفل ہو, اور جو آکسیجن, ہاں بالکل آکسیجن پروڈیوسنگ ہو. اسموک کے بارے یہ ٹریفک پولوشن کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. اور دوسرا کوئی ایلیمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے جو پروجیکٹس دھڑا دھڑ بنتے ہیں, سڑکیں بہت بنتی ہیں, اس کا بھی وجہ نوائز پولوشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. نہیں, حکومت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا چلیں یہ بتائیں, ڈیفارسٹیشن ایلیمنٹ ہے اس کا؟ ہاں شاید میں بھی بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ بتائیں. سر سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ جو انڈسٹریل ایریا ہے نا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ فوگ کا ایلیمنٹ ہو رہا ہے. جہاں یہ بھٹے وغیرہ بند کر رہے ہیں, انہیں چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ یہ انڈسٹریل ایریا جتنا بھی ہے جو کہ اسموک پیدا کر رہے ہیں, ادھر بھی روک تھام کی جائے. اس خوبصورت ماحول کا ذمہ دار بیسکلی ہم لوگ خود ہیں. اچھا ہاں, میں اپنے آپ کو, ہم لوگ اپنے آپ کو کہیں گے کہ اتنی بڑی بڑی وہیکل گاڑیاں ہم لے کے روڈ پہ نکل آتے ہیں. اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں. یہ ماحول کو خراب کرنے میں ان گاڑیوں کا ہاتھ ہے, ان گاڑی کو چلانے والوں کا ہاتھ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا دوسرا مجھے سر اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گرین لینڈ بالکل ختم ہو گیا پاکستان میں, لاہور میں, اس کے اوپر ذرا بتائیں. گرین لینڈ بھی دیکھیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر, گھروں کے باہر بھی آپ کو جو ہے وہ گرین لینڈ نظر آتا تھا. چھوٹی چھوٹی کیاریاں لوگ لگا لیتے تھے, کر لیتے تھے. گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ گلدان وغیرہ, یہ گملے وغیرہ رکھ لیتے تھے. اب وہ ٹرینڈ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, باہر تو چلیں جو ہے وہ کیا کہہ لیں آپ, یہ جو کہہ لیں آپ انڈر پاسز بن رہے ہیں, برج اور فلائی اوورز وغیرہ بن رہے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں. وہ نقصان تو ہو رہا ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اگر درخت کاٹ رہے ہیں تو کسی دوسری جگہ پہ درخت لگائیں بھی, جس سے ہمارے ماحول کو جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ رہنے والوں کو انوائرمنٹ ملے. ٹھیک ہے, اچھا ماحول ہے. ٹھیک ہے, اچھا ماحول ہے. اتنی مٹی میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ مٹی کہاں ہے یار, آپ کو ہوا میں مٹی نہیں فیل ہو رہی؟ نہیں, ابھی تو نہیں آپ ہو کو رہی. یہ جو گرد غبار ذرا نہیں لگ رہا ہوا میں؟ لگ تو رہا ہے, پر ابھی شروعات میں ہے نا, ابھی قابل برداشت ہے, اس کی برا نہیں لگ رہا. جی جی. یار میں حیران ہوں, آپ اس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئے کبھی؟ نہیں الحمدللہ, ابھی تک تو نہیں ہوا. کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ نہیں. صبح بائک چلاتے ہیں, کوئی آنکھوں میں درد ہوئی ہو, یہ وہ سارا نہیں. ابھی تو میں نے کہا ابھی تو شروعات ہے نا, ابھی تو ہوگی. برائی کو شروع میں ہی روک نہیں دینا چاہیے. روک تو دینا چاہیے, پر اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ درخت لگا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ ڈیفارسٹیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ ہم لگاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کھیت ہیں نا, ہم نے ان میں اسپیشل درخت اسی لیے لگائے ہیں. آپ کو گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ گورنمنٹ کو یہی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے درخت لگائیں, اور گاڑیوں کی جو ہے نا یہ مینٹیننس ٹائملی ہو. جی. انڈسٹری وغیرہ اور ٹریفک کا جو رجحان ہے لاہور میں, آپ کو پتہ, اس کی وجہ سے ابھی تو فوگ وغیرہ جو اسٹارٹ ہوئی اس سے پہلے اسموک وغیرہ ہے, جس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس. آپ نے کبھی بچپن میں یہ ایلیمنٹ دیکھا تھا؟ نہیں, یہ تو ہم 3-4 سال سے ہی میں نے دیکھا ہونا, تو کبھی اسموک کا ذکر بھی نہیں سنا تھا کہ اسموک کیا چیز ہوتی بھی کیا ہے, یہ نئی ٹرم تھی لاہور. ایسا ہی ہے بالکل. اس کے اوپر آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, حکومت کو, خود کو, عوام کو؟ کیا کہہ سکتے ہیں, عوام کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا حکومت کا. حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی تحفظات کرے اس کے اکارڈنگ, اور عوام کو بھی خیال رکھنا چاہیے. درختوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جتنا ہے گرینری جتنی زیادہ ہوگی تو شاید میرے خیال سے افیکٹ ہوگا اس پہ کہ اسموک اتنی ہی کم ہو جائے. اور اس کے علاوہ گاڑیوں کی مینٹیننس بھی ضروری ہونی چاہیے. جی بڑی گاڑیاں ایسا ہی ہے, ٹائم پہ ان کی ٹیوننگ وغیرہ ہو, ایگزاسٹ فین وغیرہ پراپر لگے ہوں, اور انڈسٹری کی جو چمنیز وغیرہ وہ سائڈ بیکورڈ ایریاز وغیرہ پہ اور لانگ چمنیز وغیرہ استعمال کی جائیں. I think that university should be closed these days. Yeah. University and all the education must be closed? Yeah. Plus what about the deforestation? I'm from Iran, and we have also these kind of situation like pollution. Iran also have that? Yeah, in big cities like Tehran. And in these kind of situation, like the cities will be closed. In Iran, what sort of precautions you people take? Precaution means? What sort of, you can say, emergency things you can take, like you close school, close universities, yeah, all these stuffs. Plus regarding traffic, yeah, people they use like transport system. Like metro system? Transport system is like more developed
rather than Pakistan. Like underground metros and all Yeah, that of stuff. course. تو جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے جانا، ہم نے بڑے سے لوگوں سے بات کی یہاں پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، کئی تو بالکل لا تعلق رہے، کئیوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے شہر کا، یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن کئی لوگوں نے کنسرن جتایا، کئیوں نے کہا ڈیفارسٹیشن اس کی بڑی وجہ ہے، کئیوں نے کہا جی گرین لینڈز کا ختم ہونا اور سوسائٹیوں کا بننا اس کی بڑی وجہ ہے، کئی لوگوں نے کہا جی ہماری سوچ ہی ایسی ہے کہ ہم گند پھیلا کے خوش ہیں، گندے ماحول میں رہ کے خوش ہیں، اور کئیوں نے حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، کئیوں نے کہا حکومت کی ترجیحات ہی نہیں ہے کہ وہ ماحولیات کے اوپر کام کرے۔ ماحولیات کی اگر وزارت دیکھے تو 13-14 ارب روپیہ تو اس کا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے 5 سال کا، تو اس نے کیا ورک کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، کئیوں نے کہا جی یہ جو بڑے بڑے ڈرینز ہیں ان کو ڈھکنا چاہیے، ان کو اوپر سے بند کرنا چاہیے، جس سے LOS کا جو تھا ڈرینیج اس کو بند کیا ہے۔ کافی لوگوں نے اس کے اوپر کنسرن جتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح وقت کی ضرورت ہے، آپ کو ماحول کے جسے کہتے ہیں نا فائدے کے لیے کام کرنے چاہیے، آپ کو نئے درخت لگانے چاہیے، نیٹو ٹریز لگانے چاہیے، ایسے درخت لگائیں جو آکسیجن زیادہ پروڈیوس کریں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو زیادہ کنزیوم کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں پہ بھی اور جنرل پبلک پہ اور ماسز پہ بھی ذمہ داری عائد کی کہ انہوں نے کہا جی کہ درختوں کی حفاظت ہماری سب کی قومی ذمہ داری ہے، ہر بشر 2 شجر کی پالیسی اپنانی جائے، ہر انسان کم از کم 2 درخت لگائے۔ انڈسٹریوں کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا کہ جی انڈسٹریوں کو اپنی چمنیاں اور یہ جو اپنے دھوئیں کا سسٹم اسے روکنا چاہیے، اور ابو آل انہوں نے کہا جی کہ حکومت اس لیول پہ کوئی ایسے انیشیٹوز لے جس کے ذریعے لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ معاملات کتنے خراب ہو چلیں، اور لوگ اپنی سطح پہ اس کی جو ہے نا ایک تو حفاظتی تدابیر اختیار کریں، ماسک لگائیں، اپنی آنکھوں کے اوپر چشمہ لازمی پہنیں۔ آپ لوگ آج مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، میں کیموفلیج سچویشن میں آیا ہوں، تو یہ ساری معاملات ہیں اسموک کے حوالے سے لاہور شہر کے۔ کیمرہ مین مغیث شاہد کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ سعید رانا کو اٹھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔